MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सीसेट उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा 2012 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक सहित सेकेंड पार्ट हल देखेंगे। अब हम क्वेश्चन 63 संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। विकल्प बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। व्याख्या, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध पर कानून तभी बना सकती है जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। 64 क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। विकल्प डी 5। व्याख्या, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। 65 क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। विकल्प सी, राजस्थान। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। अब हम टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन 66, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है। विकल्प सी, 9%। व्याख्या, 12वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य 9% है। क्वेश्चन 67, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। व्याख्या, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन 68, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद या GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। विकल्प सी, सेवा क्षेत्र से। व्याख्या, भारत ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 69, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। विकल्प बी, थोक मूल्य सूचकांक। व्याख्या, थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। देश में मुद्रास्फीति की दर की माप के लिए सामान्यतः जिस थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का प्रयोग किया जाता है, उसका आधार वर्ष 1993-94 है। इस माप के लिए नए लाए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 हो गया है। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं देश की वन, जल, खनिज, सड़कें नहीं की जाती हैं। व्याख्या, देश की प्राकृतिक पूंजी में वन, जल, खनिज तथा भूमि आदि शामिल हैं। क्वेश्चन 71, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है। विकल्प बी, 37.2।
व्याख्या प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष 2008-9 सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट 2009 ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आकलित 37.2% किया है। क्वेश्चन 72 दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? विकल्प बी देहरादून में। व्याख्या दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में 1997 में स्थापित किया गया है। इंस्टीट्यूट का चेन्नई में क्षेत्रीय केंद्र है जो दृष्टि विकलांगों को दक्षिण के राज्यों में पुनर्वास सेवा भी प्रदान करता है। 73 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? विकल्प सी भारत ने। व्याख्या भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1991 ईस्वी में की गई थी, जो दुनिया का पहला सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम था। क्वेश्चन 74 भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? विकल्प सी ग्रामीण बैंकिंग से। व्याख्या भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ती है। क्वेश्चन 75 निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? विकल्प सी 2008 में। व्याख्या वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य 93% असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकार योजनाओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 76 क्वेश्चन 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प सी विजय केलकर। व्याख्या केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए मानक तय करने के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 13वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2007 में किया था। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर विजय एल केलकर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2009 को राष्ट्रपति को सौंप दी। अब हम टॉपिक भारतीय कृषि व्यापार एवं वाणिज्य देखते हैं। क्वेश्चन 77 भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विकल्प सी जल विद्युत। व्याख्या भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। एक तो उससे प्रदूषण नहीं होता है और दूसरा इसके शीघ्र खत्म होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? विकल्प डी सरसों खरीफ फसल नहीं है। जो खरीफ फसल हैं कपास, मूंगफली, मक्का। व्याख्या कपास, मूंगफली एवं मक्का खरीफ की फसल हैं, जबकि सरसों रबी की फसल है। क्वेश्चन 79 भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 में है? विकल्प सी आंध्र प्रदेश। व्याख्या भारत में तंबाकू उत्पादन में चीन और ब्राज़ील के बाद तीसरा स्थान है। तंबाकू कृषि के अंतर्गत 1,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र तंबाकू के अंतर्गत है। अब हम टॉपिक जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण देखते हैं। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? विकल्प सी अंडमान और निकोबार। व्याख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 81 भारत की जनगणना 2011 के अनिन्नतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है?
विकल्प ए छत्तीसगढ़। व्याख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का शिशु लिंगानुपात 964 है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 830 है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 899 है। पंजाब का 846 है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 82 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार जैव मंडल स्थल हैं। सूची सेकंड एक बार स्थापना वर्ष हैं। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। नीलगिरी 1986, नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989, कंचनजंगा 2000। व्याख्या सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। सूची फर्स्ट जैव मंडल स्थल, सूची सेकंड स्थापना वर्ष। नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरबन 1989, कंचनजंगा 2000। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है, 1 2 3 तीनों हैं, देख लेते हैं। 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, 2 हैलांस, 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्याख्या क्लोरोफ्लोरो कार्बन हैलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन परत का क्षरण करने वाले हैं। वायुमंडल की समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में 20 किलोमीटर की मोटाई की ओजोन गैस की परत प्राप्त होती है। ओजोन अत्यंत क्रियाशील गैस है। जब सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल की परत पर उपस्थित ऑक्सीजन के अणुओं को परमाणुओं में तोड़ देती है। ऑक्सीजन के ये एकाकी परमाणु उसके अणु से मिलकर 03 + 0 = 03 ओजोन का निर्माण करते हैं। मतलब O3 + O = O3 ओजोन का निर्माण करते हैं और इस प्रकार ओजोन परत बनती है। क्वेश्चन 84 इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो विकल्प सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। व्याख्या इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन भारत उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। यह मार्किंग स्कीम वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन 85 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? विकल्प ए मार्च 21, 1994 को। व्याख्या ओजोन परत की क्षीणता एवं विश्वव्यापी ताप मानव के खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा न्यूयॉर्क में 9 मई 1992 को जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन स्वीकार किया गया। 50 देशों का अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 मार्च 1994 से यह लागू कर दिया गया। क्वेश्चन 86 अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? विकल्प सी दामोदर। व्याख्या दामोदर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से दामोदर घाटी बिजली परियोजना चलाई जाती है। दामोदर को बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहते थे, अब उसे प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक कहते हैं। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच इस नदी का जल खानों, इंडस्ट्रीज, शहरों आदि के प्रदूषण के कारण अत्यंत प्रदूषित है। क्वेश्चन 87 वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? विकल्प बी 17.5,
व्याख्या वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग भारत में रहता है। क्वेश्चन 88 चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? विकल्प सी वन कटाई के। व्याख्या चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जिले में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हुई थी। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं देख लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। व्याख्या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्वायत्त संस्थान है जो वर्ष 1982 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन 90 पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आई भूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? जो उपयोगी है विकल्प डी उपयुक्त सभी हो हेतु देख लेते हैं। ए पोषक पुनर्प्राप्त एवं चक्रण हेतु, बी पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्त करने हेतु, सी तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। व्याख्या पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स पोषक पुनर्प्राप्त एवं चक्रण हेतु, तलहट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु उपयोगी है। क्वेश्चन 91 निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? विकल्प ए अल्जीरिया में, ब्राज़ील में, विकल्प सी केन्या में। नहीं, इसमें नहीं स्थापित किया गया। विकल्प डी भारत में किया गया, अल्जीरिया में, ब्राज़ील में, केन्या में। व्याख्या विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए 28 वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन 80 करमे या अल्जीरिया, माउंट केन्या अरेम बेपे ब्राज़ील में स्थापित किया है। यह भारत में स्थापित नहीं है। क्वेश्चन 92 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विकल्प बी 5 जून को। क्वेश्चन 93 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है। 1-3 देखते हैं। पूर्वी हिमालय, 3 पश्चिमी घाट। व्याख्या भारत में 3 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व इंडो बर्मा क्षेत्र हैं। इन्हें पारिस्थितिक उष्ण स्थल या उत्तेजनशील स्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 94 भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? विकल्प सी आर्सेनिक। व्याख्या भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक या रासायनिक प्रदूषक आर्सेनिक है। आर्सेनिक की ज़्यादा मात्रा से पेट में दर्द, त्वचा पर असर तथा रक्त कणिकाओं के निर्माण पर असर पड़ता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन 95 पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? विकल्प बी जैव भू रासायनिक चक्र। व्याख्या वायुमंडल में प्राणियों में जीव द्रव्य के मूल तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा पुनः वातावरण में मुक्त होकर जीवमंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। इन्हीं चक्रों को जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 96 दो भिन्न समुदायों के बीच का
संक्रांत क्षेत्र कहलाता है। विकल्प डी इकोटोन। व्याख्या, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। वास्तव में यह प्रवणता या ग्रेडियंट होती है जिसके सहारे जैविक समुदायों, पादप समुदाय एवं भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 97, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? विकल्प बी पारिस्थितिकी पदछाप। व्याख्या, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। क्वेश्चन 98 देखते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। विकल्प सी थार मरुस्थल। व्याख्या, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। क्वेश्चन 99, भारत की जनगणना 2011 के अनूनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश। व्याख्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की जनसंख्या 19,95,81,977 है। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? विकल्प बी 0.7 डिग्री सेल्सियस। व्याख्या, जलवायु परिवर्तन पर अंत सरकारी पैनल IPCC की चौथी आकलन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में वर्ष 1906 से 2005 तक की अवधि के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन 108, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? विकल्प ए प्राकृतिक संसाधन। व्याख्या, धारणी विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्वेश्चन 102, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प ए नागपुर में। व्याख्या, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन 103, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? विकल्प सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। व्याख्या, प्रवाल विरंजन सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण में बाधा पड़ती है और हरे रंग के शैवाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिसे प्रवाल ग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। इसे विरंजन की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन 104, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। व्याख्या, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। विश्व की जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। क्वेश्चन 105, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। विकल्प ए वायु प्रदूषण के। व्याख्या, लाइकेन थैलोफाइटा ऐसी वनस्पति है जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। यह वायु प्रदूषक का अच्छा सूचक माना जाता है। अब हम टॉपिक भारत एवं विश्व का भूगोल देखते हैं। क्वेश्चन 106, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? विकल्प सी खंबात की खाड़ी। व्याख्या, ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र खंबात की खाड़ी है। यहाँ से 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है। क्वेश्चन 107, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? विकल्प बी नर्मदा।
व्याख्या: नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में यह नदी जबलपुर के निकट एक जटिल मार्ग से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखंडों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह नदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 108 निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक पार झील है, एक पार अवस्थित। जो सुमेलित है कोलेरू आंध्र प्रदेश। व्याख्या: कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के डेल्टाई प्रदेश में बनी बड़ी झील है। 109 क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? विकल्प ए एक सींग के गैंडे के लिए या गैंडे के लिए। विकल्प ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह गैंडा या एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 110 निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं वे देख लेते हैं। नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी। व्याख्या: नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन 111 भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? विकल्प सी बम्बई हाई से। व्याख्या: भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल प्राकृतिक गैस का भंडार लगभग 450 बिलियन त्रिघाती मीटर है। इस भंडार का लगभग 75% हिस्सा बॉम्बे हाई तथा बेसिन क्षेत्र में है। क्वेश्चन 112 निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? विकल्प सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। व्याख्या: अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत लोगों को अपनी भूमि पर मनपसंद वृक्ष को लगने या लगाने के लिए बिना किसी मूल्य के वन विभाग वृक्ष सैंपल उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन 113 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसमें विकल्प बी सही है, देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेटर देन ब्राज़ील, ग्रेटर देन भारत, ग्रेटर देन अर्जेंटीना है। और सॉरी, ऑस्ट्रेलिया लेस देन ब्राज़ील, ब्राज़ील लेस देन भारत, लेस देन अर्जेंटीना है। तो इसमें आरोही क्रम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा ब्राज़ील, ब्राज़ील से बड़ा भारत, भारत से बड़ा अर्जेंटीना है। क्वेश्चन 114 निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प सी रूस। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। क्वेश्चन 115 निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? विकल्प ए कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन 116 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक पार खनन क्षेत्र हैं, सूची सेकंड एक पार खनिज हैं। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। गुरमहिसानी, लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगुड़ा यूरेनियम, जावर सीसा। व्याख्या: सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। सूची फर्स्ट खनन क्षेत्र, सूची सेकंड खनिज। गुरमहिसानी, लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगुड़ा या जादूगड़ा यूरेनियम, जावर सीसा।
क्वेश्चन 117 भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरी बंदरगाह है? विकल्प सी चेन्नई। खुला सागरी बंदरगाह वह बंदरगाह होता है जहां जली पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई है। क्वेश्चन 118 भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? विकल्प सी झारखंड। व्याख्या सागौन या टीक मानसून जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है। मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमालय के पादगिरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा बांसवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी साधारण रूप से ठोस तथा टिकाऊ होती है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 119 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? विकल्प ए अनाईमुडी। व्याख्या पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेट्टा 26 से 37 मीटर है। इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी एवं अन्नामलई पहाड़ी को अलग करता है। अन्नामलई की एक शाखा उत्तर में पलनी पहाड़ियाँ एवं इसकी शाखा इलायची की पहाड़ियाँ या पहाड़ियों में स्थित अनाईमडी 26 से 95 मीटर है। क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विकल्प डी उड़ीसा। व्याख्या यह लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाड़ की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। साइलो मैलिन तथा ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं। मैंगनीज उत्पाद में उड़ीसा, मध्य प्रदेश 23% तथा महाराष्ट्र 21% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान है। भारत मैंगनीज उत्पादन में विश्व में छठे स्थान पर है। क्वेश्चन 121 मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? विकल्प बी गोम्बिया की। व्याख्या मूंगफली गोम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली का 6.9% हिस्सा है। क्वेश्चन 122 संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली निम्न में से किसका उदाहरण है? विकल्प डी रिफ्ट घाटी का। व्याख्या भ्रंशन के क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृत है। दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली या मृत्यु घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एशिया की मृत सागर या डीसी भी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। क्वेश्चन 123 निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? जो शीतोष्ण घास के मैदान है देख लेते हैं। पंपाज वेल्ड डाउन्स। व्याख्या सवाना एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इस प्रकार की घास के मैदानों का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच पाया जाता है। ये मैदान अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए हैं। क्वेश्चन 124 निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? विकल्प डी मृत सागर। व्याख्या मृत सागर या इजराइल जॉर्डन की लवणता सबसे ज़्यादा 240% है। वैसे सबसे ज़्यादा लवणता वान झील तुर्की 33% की है। क्वेश्चन 125 निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित है देख लेते हैं। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। व्याख्या बंतू मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है।
क्वेश्चन 126 निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? विकल्प ए वेनेजुएला में। व्याख्या ओपेक संगठन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला 296.500 बिलियन बैरल है, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। 2,96,500 बिलियन बैरल है, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। अब हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं। क्वेश्चन 127 नैहाटी जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाना है, निम्न में से किसका जन्म स्थान है? विकल्प बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। व्याख्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 175वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल नैहाटी या उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल में नई रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन 128 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। विकल्प सी उत्तराखंड। व्याख्या वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य उत्तरांचल या उत्तराखंड है। अब क्वेश्चन 129 देखते हैं। जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DSC पुरस्कार प्रदान किया गया। विकल्प डी सेहन करुणा तिलक को। व्याख्या जनवरी 2012 में संपन्न जयपुर साहित्य समारोह में दक्षिण एशियाई हेतु प्रदत्त DSC पुरस्कार सिंगापुर में रहने वाली श्रीलंकाई लेखक सेहन करुण तिलका को उनका प्रथम अंग्रेजी पुस्तक चाइना मैन के लिए प्रदान किया। क्वेश्चन 130 17वां दक्षिण सम्मेलन 2011 कहाँ संपन्न हुआ था? विकल्प डी आदू सिटी में। व्याख्या सार्क का 2 दिवसीय 17वां सार्क शिखर सम्मेलन मालदीव के अड या आडू सिटी में 10 से 11 नवंबर 2011 के दौरान संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की थीम भी सेतुओं का निर्माण करना या बिल्डिंग ब्रिजेस था। क्वेश्चन 131 20 दिसंबर 2011 को मारियानो राजोय ने निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है? विकल्प सी स्पेन। 20 दिसंबर 2011 को मारियानो राजोय ने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था। क्वेश्चन 132 कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री हैं। विकल्प डी त्रिनिदाद और टोबैगो की। व्याख्या कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं। यह 5 से 14 जनवरी 2012 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। क्वेश्चन 133 निम्नलिखित विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कौन फरवरी या मार्च 2012 में दिल्ली में थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है। 2 और 3 देखते हैं। चीन के विदेश मंत्री, इटली के विदेश मंत्री। व्याख्या फरवरी मार्च में चीन और इटली के विदेश मंत्री दिल्ली में थे। क्वेश्चन 134 इब्सा या भारत ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका के संगठन का 5वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहाँ संपन्न हुआ था? विकल्प बी प्रीटोरिया। व्याख्या 18 अक्टूबर 2011 को इब्सा या IBSA इंडियन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का 5वां शिखर सम्मेलन प्रीटोरिया या दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा एवं ब्राज़ील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसैफ ने भाग लिया। क्वेश्चन 135 निम्न में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि था? विकल्प ए यंगलक सिनावात्रा। व्याख्या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड की प्रधानमंत्री यंगलक सिनावात्रा 24 से 26 जनवरी 2012 के दौरान भारत की यात्रा पर रहीं।
थाईलैंड की प्रधानमंत्री वर्ष 2012 के भारत के 63वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि थीं। क्वेश्चन 136 किस देश ने दिसंबर 2011 में घोषित किया है कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप सेशेल्स में स्थापित करेगा? विकल्प ए चीन ने घोषणा की कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप सेशेल्स में स्थापित करेगा। क्वेश्चन 137 भारत ने अभी हाल में सार्क SAARC देशों में किसके साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया है? विकल्प डी बांग्लादेश। व्याख्या भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी विवादों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी रेखा है। 138 क्वेश्चन 13 जनवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पोत का नाम है। विकल्प बी कोस्टा कॉनकॉर्डिया। व्याख्या इटली का एक लग्जरी क्रूज शिप कोस्टा कोकोर्दिया अपने ही देश के तस्कन आइसलैंड के निकट छिछले सागर में एक चट्टान में टकरा गया, जिससे तिरछा इस पोत का आधा हिस्सा समुद्र में डूब गया। 290 मीटर लंबे विश्व के इस 26वें बड़े पोत पर चालक दल के 1023 सदस्यों के अतिरिक्त 32 यात्री सवार थे, जिसमें 202 भारतीय थे। अब हम खेल कूद एवं पुरस्कार देखते हैं। क्वेश्चन 139 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार 2011 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता। सूची सेकंड संबंधित खेल। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। प्रिया श्रीधरन एथलेटिक्स, सुनील छेत्री फुटबॉल, राकेश कुमार कबड्डी, वीरधावल खाड़े तैराकी। व्याख्या सही सम्मिलित क्रम इस प्रकार है। सूची फर्स्ट वर्ष 2011 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता। सूची सेकंड संबंधित खेल। प्रिया धरन एथलेटिक्स, सुनील छेत्री फुटबॉल, राकेश कुमार कबड्डी, वीरधावल खाड़े तैराकी। क्वेश्चन 140 निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रां प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? विकल्प सी सेबेस्टियन विट्टल ने। व्याख्या 30 अक्टूबर 2011 में भारत में संपन्न प्रथम एयरटेल ग्रांड प्रिक्स ऑफ इंडिया ग्रैंड प्रिक्स या प्री कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन 141 निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी है? विकल्प ए विनोद मेहता। व्याख्या लखनऊ बाय ए मेमोयर पुस्तक के लेखक विनोद मेहता हैं। क्वेश्चन 142 वर्ष 2011 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। विकल्प बी गगन नारंग। वर्ष 2011 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार गगन नारंग या निशानेबाज को दिया गया। क्वेश्चन 143 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 दिया गया है। विकल्प सी दलाई लामा को। व्याख्या शांत और सुलह सहमत के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2011 दक्षिण अफ्रीका स्थित गांधी विकास ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त तिब्बती धार्मिक नेता बौद्ध धर्मी दलाई लामा को दिया गया। क्वेश्चन 144 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? विकल्प डी विद्या बालन को। व्याख्या 7 मार्च 2012 को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिन्हें 4 मई 2012 को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार विद्या बालन को दिया गया। फिल्म थी द डर्टी पिक्चर हिंदी में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 145 देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया की हाल 2011-12 क्रिकेट श्रृंखला में किस इकलौते भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया था?
विकल्प बी विराट कोहली। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2011-12 में केवल विराट कोहली ने ही शतक लगाए थे। क्वेश्चन 146 निम्न में से किसको वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विकल्प डी के.जी. सुब्रमण्यन को वर्ष 2012 में पद्म विभूषण का सम्मान के.जी. सुब्रमण्यम या कला चित्रकारी पश्चिम बंगाल को दिया गया। क्वेश्चन 147 2014 फीफा विश्व कप किस देश में होगा। विकल्प ए ब्राज़ील। 2014 फीफा विश्व कप फुटबॉल ब्राज़ील में होगा। उत्तर प्रदेश विशेष। क्वेश्चन 148 उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। विकल्प बी प्रतापगढ़। व्याख्या उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। क्वेश्चन 149 उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं। विकल्प बी 35। व्याख्या उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल 582 महिलाएं मैदान में थीं, जिनमें से 35 या सर्वाधिक 20 समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतने में सफल रहीं। क्वेश्चन 150 उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। विकल्प ए कुल स्थानों की 1/3। व्याख्या उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल स्थानों का 1/3 है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो सीसेट यूपी-पीसीएस प्री परीक्षा 2012 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र पार्ट सेकंड व्याख्यात्मक सहित हल प्रश्न पत्र था। अगर मेरा वीडियो आपको आने वाली या अन्य परीक्षाओं में उपयोगी या हेल्पफुल लगे या सिद्ध हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।